हाँ ठीक है, कर लेते हैं। We were discussing why distilled water cannot conduct electricity, why there is a acid base, उनका जो aqueous solution होता है it conducts electricity because of formation of the OH minus H3O plus ion, cation anion। बाकी सब एलिमेंट्स रहते हैं, प्लस माइनस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, Na प्लस, OH माइनस, Cl माइनस। तो प्लस माइनस होने के कारण देर इज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कटायन, और फिर कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ओवरऑल। तो शुगर सोल्यूशन डो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज अनायन नहीं होता है। क्या होता है वैल्यू उसका? C6H12O6, H, C और O। सिंपल सोल्यूशन होता है, आप मिला तो कोई अनायन नहीं होता, ये कारण। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वी हैव डिस्कस। एनोड में कौन सा होंगे मेटल, और कैथोड में कौन सा? मानसी। एनोड पे, एनोड इज पॉजिटिव ना, तो एनोड पे आई थिंक जिस पे डिपॉजिट होना है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो एनोड पे होगा, और जिससे डिस्चार्ज या डिसॉल्व होगा वो कैथोड पे होना चाहिए। करो ना। इसमें ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं कि जो एनोड पर रहेंगे वो प्योर वाले रहेंगे, और जो कैथोड पर रहेंगे वो इम्प्योर रहेंगे। तभी जो प्लस चार्ज होंगे Cu वहां से निकलेंगे, डिजोल्व होंगे, और वहां से फिर डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड में। नेगेटिव चार्ज है ना यहाँ पर, ये नेगेटिव होगा हम्म। कैथोड में। Cu तो हमेशा निकलेंगे तो प्लस ही चार्ज निकलेंगे ना, Cu प्लस। तो वहां पर डिपॉजिट, हम्म। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल, क्रोमियम रेजिस्ट स्क्रैच, डज नॉट करोड। स्टोरिंग फूड के लिए यूज है। टेन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। फिर अगर आयरन और कॉपर का बात किया जाए तो कॉपर को यूज करते हैं हम लोग पानी पीने के लिए। आयरन को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रस्ट फॉर्मेशन होता है, ऑक्साइड होता है, इसीलिए। कोटिंग ऑफ जिंक, गैल्वेनाइजिंग यूज होता है। फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम करो कोरोजन। तो ये इतना हो गया। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। हीटिंग इफेक्ट सिंपलरली वर्क डन, P इक्वल टू वी आई, और V इक्वल टू आई आर, तो आई आर स्क्वायर हीटिंग डायरेक्टली। इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म, छू के देखना। या फिर लाइट, लाइट बल्ब चेंज जब करते हो, छू तो बोलते हैं कि लाइट ऑफ करो, वेट करो, फिर क्लॉथ से चेंज करते हैं। हीट करते हैं, हीट के कारण हीटिंग इफेक्ट होता है, उससे काम करो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयन। तो वी P इक्वल टू वी आई, और V इक्वल टू आई आर, तो आई आर स्क्वायर हीटिंग हो गया। तो हीट तो P है, लेकिन अब है कि इस एनर्जी, एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? पावर इज एनर्जी बाई टाइम। पावर, चलिए बोलते हैं ना किलोवाट आवर, मतलब एनर्जी इक्वल टू किलोवाट आवर। किलोवाट क्या होता है? पावर, आवर क्या टाइम। तो एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी। तो वी आई, पी की वैल्यू क्या है? वी आई, वोल्ट इंटू करंट, तो वी आई टी। और वी को निकाल दिए आई आर, वी इक्वल टू आई आर मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो वैल्यू डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर आर टी, हीट। मानसिक। ठीक है। तो कैसे पता चला? V इक्वल टू आई टी है, अब इससे देख सकते हैं, वैल्यू लिख दो वहां पर तो लिख जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। V इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वायर आर टी, तो आई स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, V स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी, तो आर का हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम का भी। तो ये तीनों निकल गया इसमें से, V H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी में से। ठीक है। ठीक है। क्योंकि हाँ, V सारे इक्वल टू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है। हाँ हाँ, V इक्वल टू आई आर डाल दो इसमें, तो आई स्क्वायर आर टी आ गया ना, तो स्क्वायर, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका हो गया, और टी, ये भी टी यहाँ से। ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो बात कर लिए इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, सब में यूज होता है एलॉयज, क्योंकि इसमें हीटिंग प्रोड्यूस करना। इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन यूज होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं इसलिए यूज किया जाता है। बल्ब आर बल्ब आर filled with chemically inactive nitrogen argon gas to prolong the life of the filament। कभी अगर
देखोगे यूट्यूब में कि बिना बल्ब को ऊपर का जो ग्लास होता है उसको हटा के जलाया जाता है, तो सिर्फ 1 सेकंड जलता है सिर्फ, जला आओ बुझ के टूट गया। इसलिए क्योंकि इट रिएक्ट्स विद द एयर। तो लाइफ लॉन्ग बढ़ाने के लिए, फिलामेंट बढ़ाने के लिए इसको आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस से फ्यूज किया। इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज हर घर में यूज होता है, अगर देखोगे तो स्विच के बगल में एक फ्यूज रहता है। आप उसको निकाल के देखना कभी, तो इसमें एक वायर होता है, पतले से वायर होता है। इसमें लिखा है, जो वायर मिलता भी है मार्केट में, 5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। तो जब वायर टूट जाता है तो फ्यूज काम करता है। उसके बाद फिर आप वायर फिर चेंज कर दो, और फिर टाइट कर दो स्क्रू, फिर जब डाल देते हो तो फिर काम करना स्टार्ट कर जाता है। तो बेसिकली क्यों होता है ऐसा? ऐसा हो सकता है ना कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट है, इट इज ओनली 5 एम्पियर। आपका लैपटॉप उससे चल रहा है, फिर आपका फैन हो गया, बाकी सब भी हो गया, लेकिन आपको हीटर चलाना है। तो और उसका जो एक तरह से एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, एनर्जी का कैपेसिटी उसका 5 एम्पियर से ऊपर नहीं है। तो अगर आप हीटर यूज लगाओगे, हो सकता है ना कि करंट विल बी ड्रॉन मोर, तो शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है पूरा का पूरा अप्लायंस में। ओवर इसलिए हीटिंग जैसा ओवर बोलते हैं। हीटिंग करने का, इसलिए ओवर हीटिंग को रोकने के लिए, अप्लायंस को भी रोक, ठीक है, देखने के लिए, और प्लस जो मेन स्विच है उसको बचाने के लिए द फ्यूज वायर इज यूज्ड। फ्यूज वायर में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, और बड़े बड़े इंडस्ट्री में 25, 30, 100 सब हो सकता है। घर में 5 एम्पियर होता है मोस्टली, 2.5 होता है। तो उससे क्या होगा, 2.5 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो द जो मटेरियल होता है, इट विल गेट हीटेड अप ड्यू टू द रेजिस्टेंस, एंड इट विल ब्रेक। द मटेरियल मेल्ट्स क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट इज पास। तो उससे क्या ऑफ हो जाएंगे, स्विच ऑफ, और बच जाएंगे। सर्किट ब्रेक हो जाता है एक सर्किट ब्रेक। तरीके से। अब यही चीज नॉर्मली यूज किया जाता था। अब लेकिन पूछो कि एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ब्रेकर यूज होता है कहाँ पे? तो मेन वाले, अगर घर से जब घुसते होंगे तो साइड, कभी सबका राइट या लेफ्ट टॉप में होगा एक बॉक्स होंगे जिसके अंदर सब एमसीबी लगा रहेगा पूरा। घर के मेन वाले होंगे और बाकी सब हर एक रूम के होंगे। तो जैसे एसी में भी तो यूज करते हैं ना हाँ, वो भी वायर। लगा। फिर एसी, एसी का हो गया, एमसीबी हो गया। तो एसी में एमसीबी यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, तो उसमें चेंज तो नहीं करते हो आप फ्यूज वायर बार बार। तो कैसे काम करता है? तो उसके अंदर में कोई एलॉय होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी करंट बढ़ जाता है तो वो अपने आप सर्किट ब्रेक कर जाता है, स्विच नीचे हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद बोलते हैं वेट कर, रुक जा, सर्किट ब्रेक कर दिया है। तो फिर अपने आप फिर सॉलिड बन जाता है, और फिर आप स्विच ऑन कर दो, फिर चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरह से रिन्यूएबल यूज करने का, रीयूज, लाइफ मिशन में काम आने के लिए एमसीबी यूज हो जाता है। बार बार कितनी बार आप हम्म। चेंज करोगे एक ही वायर को? नया वायर को लगा कितने बार लगाओगे? इसलिए ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन द सर्किट एक्सीड द सेम सेफ लिमिट दिया हुआ है। फ्यूज कहाँ का यूज, 1, 2, 3, 4 डिपेंड करता है। अभी करंटली 220 वोल्ट का होता है, उसके हिसाब से 4.54 एंड अलाउड है, एमसीबी ऐसे इसलिए 5 ए सबसे लिखा हुआ है। ज्यादा 5 एम्पियर इज यूज्ड। बोलो। कि जो एमसीबी होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है एक तरीके से करंट हाँ के ज्यादा, हाँ, जो। एज कम्पेयर टू नॉर्मल कॉपर वायर। बताओ मानसी, बाकी तो पूछना। हाँ ठीक है औशि, क्लियर है ये तो हम्म। सारा हम्म। अब एप्लीकेशन सारी। तो इसमें इंपॉर्टेंट है P इक्वल टू वी आई, पावर वोल्ट इंटू आई। वी को वैल्यू डाल दो आई आर, तो P पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। वही चीज वर्क निकालना है, तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, इसलिए किलोवाट आवर, किलोवाट पावर होता है, आवर टाइम हो गया। तब वी स्क्वायर, वी पी इक्वल टू वी आई है ना, तो वी आई टी हुआ, और वी इक्वल टू आई आर डालो तो आई स्क्वायर आर टी, हीट हो गया। फिर आंसर निकल सकता है। तो अब मैग्नेटिज्म में आता है। तो मैग्नेटिज्म में सेम कि डिफरेंट टाइप के मैग्नेट होते हैं, प्लस माइनस, प्लस अट्रैक्ट्स माइनस, और दोनों प्लस रहेंगे तो दोनों रिपेल करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ एंड साउथ। तो क्या मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है? मैग्नेट के अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड।
हम्म, ये क्वेश्चन आया था। तभी तभी पूरा होगा, होना चाहिए 100%। हाँ होगा। हम्म। साउथ टू नॉर्थ होगा, अंदर की तरफ में, ऐसे वापस से घूम के फिर साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ, साउथ टू नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ टू साउथ, अंदर में साउथ टू नॉर्थ। तभी ठीक है। आयरन फीलिंग से पता चलता है, एक्सपेरिमेंट किए थे 5 स्टैंडर्ड में याद है, सापा, हम्म उसमें SUPW थे। तो आयरन फीलिंग और बाकी सब पैटर्न अलोंग द फील्ड लाइन। एंड ऐसे परमानेंट मैग्नेट्स भी होते हैं और फिर टेम्परेरी मैग्नेट्स भी होते हैं। आएगा अभी। टेम्परेरी मतलब कि उस समय हम दिखाएंगे, परमानेंट मतलब हमेशा। तो परमानेंट बनाया जा सकता है, उसी के लिए अलग अलग मटेरियल होते हैं, वो भी देख लेंगे। मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक बहुत टाइप को होता है। तो ये सिंपल है कि मैग्नेटिक क्वांटिटी, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट एंड आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ होता है, ये पूछा होगा। हाँ, ये भी होता है। हम्म। डायरेक्शन पता होना चाहिए। जितने सामने होंगे उतने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, ऑब्वियस है बात। दूर रखोगे तो हाँ चिपकता नहीं है, सामने लोगे तो हाँ, इट ये गेट्स भी पूछा अटैच। है। मेटालिक करंट में भी मैग्नेटिक होता है, अब इसका बहुत डिफरेंट, ये जरूरत नहीं है इतना, थंब रूल ये नहीं पूछेगा इतना। करंट कैरिंग द कंडक्टर राइट हैंड थंब रूल, राइट से लगाओ तो ऊपर की तरफ में रहेगा आई, शुरू से बहुत दिक्कत होता था। जरूरत नहीं है सर्कुलर लूप। मतलब ये बोल सकते हैं मैग्नेटिक करंट फील्ड टू द करंट इज द सोलेनोइड, डिफरेंट कलर का ऐसे मूव करेगा, ठीक है, तब हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ होता है, मैगलेव ट्रेन में, इलेक्ट्रिक बेल, ये इलेक्ट्रिक बेल, इसमें मैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अब यही मैग्नेट है, अब इसका बस एप्लीकेशन बता सकते हैं कि करंट अप्लाई जब करते हो तभी रोटर मूव करता है। तो डिफरेंट यही कॉइल रहता है, फॉर एग्जांपल कॉइल दिखा देते हैं। ये जो कॉइल है ना, ये जो कॉइल है, ये वाला कॉइल, इसी में करंट मूव करते हैं। तो देयर इज जनरेशन ऑफ द टॉर्क। अब यही कॉइल दो तीन डायरेक्शन में होते हैं, एक ये डायरेक्शन कर दो, एक और इस तरफ कर दो, एक ऐसे कर दो, वैसे कर दो, सब तय है। तो वे मोटर बन जाते हैं, जो घर में मिक्सी के अंदर रहते हैं। और किसके अंदर में होंगे, वॉशिंग मशीन के अंदर में मोटर, फैन के अंदर में होंगे। जब आप कभी खोल के देखना, तो उसके अंदर में जब एक वायरिंग किया रहता है, कॉपर वायर किया रहता है पूरा अच्छे तरीके से, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रहते हैं वायर। तो क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो इसके अंदर में, तो देयर इज ए टॉर्क। टॉर्क मतलब फोर्स इन अ एंगुलर डायरेक्शन, मतलब इस पे फोर्स लग, इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस पे इस तरफ लग रहा है, तो मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। ये मूवमेंट के कारण ही देयर इज अ मूवमेंट ऑफ फैन, सर्कुलर मोशन ऑफ द फैन। वॉशिंग मशीन इसी में मूव करते हैं, मिक्सी भी इसी में मूव करते हैं, सब चीज इसी पर है। तो करंट पास करने से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, इसका एक एप्लीकेशन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मोटर आ गया ना, ऐसे ये हो गया। ये नॉर्थ एंड साउथ। रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहे हैं इसमें, यहाँ से, लेकिन इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म कारण फोर्स लगता है उसके ऊपर में, और ये मूव करना स्टार्ट करता है। क्योंकि वायरिंग जो है ना, एक देखो इस तरफ से ऐसे वायरिंग किया हुआ है, उसकी ऑल्टरनेटिव तरफ में उल्टा वायरिंग किया जाएगा, ऐसे वायरिंग किया जाएगा। तो हर एक के लिए डिफरेंट वायरिंग किया जाएगा। तो ये जब ये एक डायरेक्शन का है ना, ऐसे ऐसे करके तुम पूरा सर्कल बना दो, इसको इसी को यूज कर करके पूरा एक प्लेट ऐसे, एक प्लेट ऐसे करके पूरा सर्कल बन जाएगा। इसलिए वायरिंग किया रहता है अलग अलग डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फोर्स जैसे आप करंट पास करते हो, मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ घूमता है। तो ये रोटर घूम करता है, ऐसे ही घूमता है फिर रोटर।
ओवरऑल। जरूरत नहीं है और बहुत गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने के लिए सर्किट। इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है कि आप जब मूव कर जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर मतलब आप मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ पर यूज होता है, फॉर एग्जांपल पावर कट हो गया तो अगर अपना घर है शहर में तो एक एक डीजल जनरेटर होता है, यूज हाँ। करते हो। अगर सोसाइटी में तो एक बड़े बड़े जनरेटर होते हैं, एक रूम दो रूम जितने बड़े जनरेटर होते हैं, आवाज होता है और फिर यस। स्टार्ट हो जाता है। तो डीजल जनरेटर है वो। तो डीजल से एनर्जी आता है, वो फिर क्या करता है, एनर्जी पंप होता है, उसके अंदर इंजन होते हैं, इंजन मूव करते हैं, मैकेनिकली मूव करते हैं इसको। मैकेनिकली जब मूव करते हैं तो देर इज ए क्रिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फिर करंट फॉर्म होता है ओवर, ते उल्टा डायरेक्शन। रोटर जो होता है, हाँ, ये मोटर का, हाँ, हाँ, रिवर्स है मोटर का। रिवर्स है इसके। मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉइल इसमें फॉर्मेशन होता है, एक बार लास्ट में दिखा देंगे। और डीसी जनरेटर एसी जनरेशन होता है। एसी में ऑल्टरनेटिव करंट टाइम इंटरवल डिफरेंट होता है, चेंज इन डायरेक्शन जरूरत नहीं है। डीसी मतलब सेम होता है डायरेक्शन। तो डीसी करंट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सिंपल है, रिमोट, कैलकुलेटर। डीसी करंट, बैटरी, डीसी करंट। एसी करंट नॉर्मल, सब चीज एसी है। हाँ, डीसी जो हाउस होल्ड तो डिवाइसेस होते इसका हैं एक अपने। इंटरेस्टिंग एक कहानी है छोटा सा कि थॉमस एल्वा एडिसन वह प्रोपोनेंट ऑफ द डीसी करंट, बोले डीसी सही है हर जगह, एक ही करंट है, एक ही डायरेक्शन है, कोई जरूरत नहीं है, वैसे यूज करो। और टेस्ला जो थे वो ही प्रोपोनेंट ऑफ द एसी करंट पूरा। लास्ट में एसी जीते, उसमें भी पेटेंट का लड़ाई हुआ था, तो एसी लास्ट में जीते। क्यों? क्योंकि आप इसको कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो वोल्टेज को। इसलिए आप जब कभी भी हाईवे से जाते हो या ट्रेन से जाते हो तो उसमें साइड में दिखता है, ट्रांसमिशन लाइन दिखता है, बड़े बड़े इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग किया जाता है, दूर से आते दिखते हैं। 500 किलो वॉट, किलो वोल्ट, वोल्ट, किलो वोल्ट। घर में तो 220 होता है, वो 500 किलो वोल्ट मतलब 500 इंटू किलो, 5 लाख वोल्ट। घर में 220 होता है, इतने वोल्ट के करंट आते हैं दूर से। तो उसको आप भेजते हैं जनरेटर, सामने में कोई स्टेशन होता है, पावर स्टेशन, वहां पे वहां पर स्टेप डाउन होता है, मतलब 5 लाख जो वोल्ट है इट गेट्स डाउन इनटू कम में, फॉर एग्जांपल 5 केवी, 5000 वोल्ट, हो सकता है कि 50 केवी, उतने। वहां से फिर लोकल एरिया में आएंगे, सोसाइटी अगर होंगे तो सोसाइटी के अंदर में एक अलग से स्टेशन होगा छोटा सा, वहां से और कम होगा तो 220 में कन्वर्ट करके घर में आ जाएंगे। तो स्टेप डाउन स्टेप अप मतलब 220 को आप बढ़ा सकते हो। तो ये एसी में कर सकते, डीसी में नहीं कर सकते, डीसी में बहुत दिक्कत है। डीसी में प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है तो आप सिंपल वायरिंग करो, आप उसको स्टेप अप नहीं कर सकते, स्टेप डाउन नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि अगर बहुत दूर तक पहुंचाना है तो देर विल बी अ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू द रेजिस्टेंस इन द वायर। तो हम लोग पढ़े भी थे कि रेजिस्टेंस द इसमें वायर ना और कैसे करते हैं, आई स्क्वायर आर टी। मैं पूछूं कि जैसे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस जो होती है, पावर लाइंस, तो उसमें डीसी करंट होता है, फिर ट्रांसफॉर्मर्स नहीं, उसको कन्वर्ट करते हैं एसी एसी। होता है, सब में एसी होता है, अच्छा, उसमें भी एसी है पावर सब में ट्रांसमिशन एसी, में भी? सब में एसी। डीसी तो होता फिर है, दोनों, ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्म मतलब कि बढ़ाते और कम करते हैं, अच्छा, ठीक है। मतलब स्टेप डाउन स्टेप अप, स्टेप अप स्टेप अप मतलब हम्म। कम से ज्यादा कराना, मतलब वोल्टेज जितना ज्यादा वोल्ट रहेगा, ऐसे V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब बस ये बताते हुए आसान तरीके, V इक्वल टू आई आर है, सिंपल सा फैक्ट। ठीक है। अब हम्म। अब देखो हीट लॉस कैसे होता है, उसका वैल्यू क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर करंट ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी वायर में, रेजिस्टेंस भी है, तो आई स्क्वायर उतने हीट लॉस होंगे। सही बात है। हम्म। तो अगर आई को कम करना है तो हीट कम होगा, ये है कंडीशन। हाँ। V इक्वल टू आई आर है, अगर P को, अगर रेजिस्टेंस उतना ही है तो अगर वोल्टेज को अगर बढ़ा दिए पूरा,
तो करंट ओवरऑल देखा जाए तो रेजिस्टेंस सेम है, तो कम हो सकते हैं। हाँ मतलब ये उसमें रेजिस्टेंस कम करने के लिए उसको इतनी हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है जो करंट है, ताकि हीट लॉस वो कम हो। आई इक्वल टू वी बाई आर। अगर आप प्रोपोर्शनल बढ़ा रहे हो वोल्ट में, मेनली क्या है कि वी इक्वल टू आई आर है, तो आप सिंपली, आप डीसी का बात होता है ना, डीसी में वी इक्वल टू आई आर है, डायरेक्टली बढ़ा दो, वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका करंट भी बढ़ेगा ओवरऑल। लेकिन ट्रांसफार्मर में अगर बोला जाता है तो एसी करंट होता है ओवरऑल, मल्टीपल सर्किट रहते हैं उसमें, तो स्टेप डाउन और स्टेप अप कर सकते हो। ज्यादा वोल्ट में आप भेजते हो तो वी जो आई कंपोनेंट वो कम हो जाते हैं। तो इसका मैं एग्जैक्ट वर्किंग देख लेता हूँ एक बार, बता देंगे फिर इसको। तो ओवरऑल स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है लास्ट में, और आपका घर तक पहुंच जाते हैं। तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में ये फर्क है कि इट चेंजेस द टाइम, इट चेंजेस डायरेक्शन, लेकिन डीसी में सेम डायरेक्शन रहता है। इस पे ये भी क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि एसी जो करंट रहता है वो देश होम में दिया। अप्लायंसेस में यूज होता है, तो होम अप्लायंसेस में एसी ही यूज होता है। हम्म बैटरीज में डीसी होता है। हम्म डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है 224, न्यूट्रल वायर ब्लैक होता है, रेड लाइव वायर होता है। कुछ में ग्रीन इंसुलेशन के 5 एम्पियर जो बोले फ्यूज करंट रेटिंग बल्ब फैन, जब चार्जिंग का देखना उसके अंदर में लिखा रहेगा वोल्ट 220 एम्पियर 5 अप्रोक्सीमेटली, ऐसे करके। हाँ, एक और पूछना था, जो लैपटॉप चार्जर है मानसी, तुम आईफोन भी चार्ज करते हो उसी से, और लैपटॉप भी चार्ज कर सकती हो, हम्म। और दोनों का क्यों? वो अडेप्टर जो है उसका साइज वेरी कर रहे हैं हाँ ना। नहीं, इसका रीजन बता रहे हैं। जो लैपटॉप। अडेप्टर है हो हम्म। सकता है कि वो 50 वाट का होगा, जो लैपटॉप वाला है वो करीब 30-50 वाट का है, जो हम्म। मोटर वाला वो 20 का होगा। लेकिन आप लगा सकते हो दोनों में, और दोनों चार्ज होगा, क्यों ऐसे? वाट डिफरेंट है। चार्ज तो हो सकता है, तो अमाउंट ऑफ मतलब टाइम बता रहे हैं ना कि जल्दी चार्ज हो जाएगा फोन अगर हम उसको चार्ज करेंगे, बट वो डैमेज होने ठीक के चांसेस है, ज्यादा है। डैमेज क्यों नहीं होगा? लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वाट है, क्यों? क्योंकि करंट सेम है, और फिर वोल्टेज सेम है, जल्दी बस चार्ज होगा उसको। मतलब वोल्टेज सेम हम्म। है, वोल्टेज 220 है दोनों में, इसलिए हाँ वो तो उतना ही वोल्टेज है। प्रॉब्लम होता है, वोल्टेज ज्यादा, इसलिए किसी भी घर में फॉर एग्जांपल अगर लगातार, पता नहीं, लगातार अगर लाइट नहीं आ रहा है, हो सकता है फ्लक्चुएशन होता है, तो बोलते हैं ना कि घर पे लगाओ, हम्म, एक डिवाइस होता है जिसमें आप चेंज करते हो वोल्ट अकॉर्डिंग। वोल्टेज। नहीं नहीं, डिवाइस कौन सा होता है? क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट अरे घर में। वोल्टेज ही तो बोल। हाँ, तो वोल्टेज बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो लाइट बढ़ जाता है, तो उसको एक ठीक करने के लिए एक डिवाइस होता है जो इसको उसे बढ़ाते हो, वोल्ट बढ़ा दो, वोल्ट कम कर दो, तो इसको यूज करते हैं, इसी कारण। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वी हैव डिस्कस। तो इन द करंट इन द और सर्किट। मैं बोलती क्या? ट्रांसफॉर्मर। नहीं ट्रांसफार्मर, नहीं, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफार्मर नहीं लगता। हर में होता है। वो याद, तो हमेशा ही होता है ट्रांसफॉर्मर तो हर जगह। जहाँ पर वोल्टेज का इशू होता है ना, कभी 220 वोल्ट देता है, कभी 210 देता है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस जले नहीं, इसलिए बोलते हैं कि आप लगाइए इसको घर पे, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में चेंजेस आते हैं बार बार। तो ठीक है, देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज वी हैव डिस्कस, समरी एमसीएल होती है क्या कौशिक? बात कर लेंगे एक बार, ये कर लो, लास्ट है समरी। क्वेश्चंस। क्वेश्चन, हाँ। तो फील्ड, which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? Field consists of straight lines perpendicular to कौन the सा wire. इलेक्ट्रिक सर्कल False. होगा? Field consists of straight lines parallel to the one. Radial lines originating from the wire. Concentric circles स्ट्रेट लाइन centered तो नहीं on होगा, सेट लाइन wire. पैरेलल नहीं होगा। फील्ड कंसिस्टिंग Concentric ऑफ, radial line नहीं means रेडियल नहीं। originating from the wire नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए। वायर से तो ओरिजिनेट करेंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्योंकि होगा ना, गोल गोल। concentric circle centered on the wire. हम्म
ये तो राइट हैंड में जरूरत नहीं है, राइट हैंड रूल में सब है उसका। हाँ, ये तो नहीं है, ठीक है। डिफरेंस बताओ। एसेंशियल डिफरेंस एसी और डीसी जनरेटर। AC generator is an electromagnet और DC generator is permanent magnet. DC generator will generate a higher voltage, हाँ ये तो है। AC generator will generate higher, दूसरा करेक्ट होगा। AC generator has slip rings whether DC has a ये होना commutator, चाहिए, ये तो ये भी टेक्निकल है। technical है। ऑप्शन 4, पहला ही होगा। नहीं ऑप्शन 4 लिखा है यहाँ आंसर। हम्म, ये जरूरत नहीं है उतना, हो गया। ठीक है। Okay, thank you everyone. We will take up a new chapter tomorrow, that is defense, space and diseases due to Sarkari.